हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे द कर्स ऑफ तुरंडोट मूवी की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूं, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें वूसू राज्य को दिखाया जाता है, जिसके अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आते हैं, जो कि वूसू राज्य के लिए बहुत सारे इनाम लेकर आए होते हैं। जब वो लोग अपने इनाम राजा को दे रहे होते हैं, उस टाइम पे राजा की बेटी तुरंडोट वहां आकर खेलने लगती है। खेलते टाइम उसके पैर में कालीन का एक होल अटक जाता है, जिससे वो गिर जाती है और उसके खून निकलने लगता है। तो राजा अपने लोगों से कहते हैं इसे पूरा करो। दरअसल में वो कोई कालीन नहीं, वूसू राज्य का मैप था, और वो छोटा सा होल एक मालवीय नाम का राज्य था, जो कि अभी तक वूसू राज्य का दोस्त नहीं बना था। तो राजा के कहने पे राजा का सेनापति बोयान मालविया की ओर निकल जाता है। इधर मालविया के राजा के पास 3 कंगन थे, जो कि एक राजा के हाथ में, एक रानी के हाथ में और एक उनके राजकुमार कैलाफ के हाथ में था। वो कंगन उन्हें उनके पूर्वजों से मिले थे, जिन्होंने उन्हें बताया था कि ये तीनों कंगन कभी भी एक इंसान के हाथ में नहीं आना चाहिए। अगर इन्हें एक साथ पहना गया तो उस इंसान को एक बहुत बड़ा श्राप मिलेगा। उनका बेटा मास्टर जोऊ से तलवारबाजी सीख रहा होता है कि तभी वहाँ पर हमला हो जाता है, जिसमें वो सारे लोग मारे जाते हैं और वो कंगन बोयान के हाथ लग जाते हैं। तभी तुरंडोट को दिखाते हैं, जिसका बर्थडे होता है। तो बहुत सारे लोग उसके लिए गिफ्ट लाए होते हैं, जिनमें वो कंगन भी होते हैं। वो उनमें से 2 कंगन एक एक हाथ में पहन लेती है और तीसरा कंगन अपने पिता को जाकर देती है। तो उसके पिता उसके हाथ में से वो दोनों कंगन उतार कर वो तीनों कंगन एक साथ उसके हाथ में पहना देते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो कंगन तुरंडोट के हाथ को जकड़ लेते हैं और उसके बहुत दर्द होने लगता है। अचानक से उसको सारे कलर दिखना बंद हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इधर मास्टर जोऊ राजकुमार को लेकर वूसू में आ जाते हैं, जहाँ आकर उसे पता लगता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसकी बेटी ल्यूयर काफी बड़ी हो गई थी। इधर महल में एक तांत्रिक राजा को बताता है कि ये कंगन 15 की उम्र के बाद ही उतारे जा सकते हैं, और वो भी राजकुमारी के प्रेमी के द्वारा। हर कंगन में एक पहेली है, जिसका सही जवाब उनके प्रेमी को देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो उनके प्रेमी की जान चली जाएगी। साथ ही वो बताता है कि ये कंगन राजकुमारी का खून चूसते रहेंगे। 18 साल की उम्र तक इन्हें अगर नहीं उतारा गया तो वो मर जाएंगी। जिसके बाद राजकुमारी के जन्म पर आतिशबाजी की जाती है, जो कि काफी खूबसूरत और कलरफुल थी, लेकिन तुरंडोट को तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रही होती है। इधर मास्टर ने राजकुमार का नाम नील रख दिया था, क्योंकि उसकी आंखें ब्लू थी। वो दोनों लोग भी नीचे से आतिशबाजी देख रहे होते हैं। तभी हमें कई साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ नील आतिशबाजी का पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर ल्यूयर आ जाती है और उसे आतिशबाजी का पाउडर बनने वाले कारखाने में लेकर जाती है, जहाँ साई परिवार की आतिशबाजी का पाउडर बनाया जाता था। वहाँ सबके लिए जाना मना था। उन दोनों को वहाँ कुछ सिपाही देख लेते हैं, तो वो दोनों उनसे भागते हुए एक गुफा में छिप जाते हैं। वो गुफा नहीं, एक रास्ता होता है, तो वो उसकी ओर चल देते हैं। इधर सेनापति बोयान राजकुमारी तुरंडोट को तलवारबाजी सिखाने आया था, लेकिन तुरंडोट मना कर देती है। तो वो कहता है ये राजा का हुक्म है। तभी राजकुमारी उसे अपनी पावर दिखाती है, जो कि उसे उन कंगन से मिली थी, जिससे वो बहुत तेजी से भाग सकती थी। उसके बाद वो लोग लड़ते हुए बाहर चले जाते हैं, जहाँ बोयान राजकुमारी को पकड़ लेता है। कि तभी उस रास्ते से नील वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि तुम कैसे इंसान हो जो कि एक औरत को मार रहे हो। तभी नील उससे लड़ता है, तो बोयान पहचान लेता है कि नील को जोऊ ने सिखाया है। वो बताता है जोऊ और बोयान का मास्टर एक ही था। तभी वो नील से फिर से लड़ता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन राजकुमारी उसे बचा लेती है। तभी बोयान वहाँ से चला जाता है, तो राजकुमारी नील से कहती है कि अब से मुझे तुम तलवारबाजी सिखाओगे। तभी नील राजकुमारी को सिखाने आता है, लेकिन राजकुमारी उसे बताती है यहाँ पर सिर्फ शाही सिपाही आ सकते हैं। तभी नील एक शाही सिपाही बन जाता है और राजकुमारी को सिखाने लगता है। तो एक दिन राजकुमारी नील से कहती है कि तुम फुल मून वाली नाइट को मेरे पास मत आना, तो मुझे उस दिन सिखाने के लिए नहीं आना। तभी अगले दिन जब नील राजकुमारी को सिखा रहा होता है, तो उसका हाथ कंगन पे टच हो जाता है, तो उसे कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं। जिसके बाद वो राजकुमारी से कहता है ये कंगन बहुत पावरफुल है, लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि ये उसके लिए श्राप है, वो इससे नफरत करती है। उसके बाद में हमें बोयान को दिखाते हैं, जो कि उसी तांत्रिक के पास आया होता है, जहाँ बोयान जादू के थ्रू अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो बोयान तांत्रिक पे काफी गुस्सा होता है। तो तांत्रिक उससे कहता है कि तुम राजा की बेटी से शादी कर लो, जिससे ये साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। तो बोयान को ये आइडिया अच्छा लगता है। इधर नील ल्यूयर से कहता है कि वो जब भी मास्टर से सेनापति बोयान के बारे में बात करता है, तो मास्टर उसकी
बात का जवाब नहीं देते हैं और बात को बदल देते हैं। तो लुयर बताती है कि उसने अपने पिताजी के मुंह से सुना था कि वो बहुत बुरा इंसान है, तुम उससे दूर रहना चाहिए। वो कहती है बल्कि पिताजी तो ये भी नहीं चाहते हैं कि तुम महल में जाओ। लेकिन नील फिर वहाँ चला जाता है और वो फुल मून की रात होती है। वो देखता है कि राजकुमारी वहाँ बंधी हुई होती है। उसे लगता है कि उसे किसी ने बांधा है, तो वो उसे खोलने लगता है। हालांकि राजकुमारी उससे अपने आप को खोलने को मना कर रही होती है। जब राजकुमारी खुल जाती है तो उस पे कंगन का श्राप हावी हो जाता है और वो नील को मारने लगती है। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप पे काबू कर नील से कहती है यहाँ से चली जाओ और कभी वापस नहीं आना। तो नील वहाँ से चला जाता है। इधर अगले दिन एक राजकुमार तुरंडोट को देखने आता है। ये खबर तुरंडोट को उसके पिता देते हैं। तो राजकुमारी राजा से कहती है कि इसका भाई मेरी वजह से मरा था, तो ये राजकुमार मुझे देखने के लिए कैसे आ गया। जिसके बाद हमें नील और ल्यूअर को दिखाते हैं जो कि मार्केट में होते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि ल्यूअर नील को काफी पसंद करती है और ल्यूअर को चोरी करने में भी बहुत मजा आता है। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ में मिलकर राजकुमार का खंजर और पैसे चुरा लेती है, जिस वजह से राजकुमार और उसका एक सिपाही उनके पीछा करने लगता है, जिससे पूरे मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। उनकी भागम भाग में राजकुमार के ऊपर एक बांस का बना हुआ ढांचा गिरने लगता है, लेकिन नील उसे बचा लेता है। जिसके बाद नील ल्यूअर से उसका खंजर और उसके पैसे भी वापस दिलवा देता है, जिससे राजकुमार काफी खुश होता है और वो नील को अपना भाई मान लेता है। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी से मिलने जाता है, जहाँ राजकुमारी का फेस ढका हुआ होता है। तो वो उससे अपना फेस दिखाने को कहता है और उसे देखने के लिए काफी करीब जाता है और उसके करीब जाकर उस पे खंजर से हमला कर देता है। लेकिन राजकुमारी अपनी पावर से उसे रोक लेती है और उसे वहीं बांध देती है। दरअसल में राजकुमार उससे अपने भाई का बदला लेने आया था, जिसके बाद उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। तो राजा उससे कहते हैं कि अगर तुम तीनों पहेलियों का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन राजकुमार कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। तभी राजकुमारी के कंगन का रिफ्लेक्शन नील के ऊपर पड़ता है, जिससे उसे कुछ याद आने लगता है, जहाँ बहुत सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। तभी अचानक से नील कहता है कि उन कंगन की पहेलियों का जवाब मैं दूंगा। तो सारे लोग उससे पूछते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बताता है कि राजकुमार ने उसे अपना भाई माना है, इसलिए वो अपने भाई को बचाना चाहता है। तो सारे लोग उसकी बात को मान लेते हैं। उसे बताया जाता है कि अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो उसे मरना होगा, लेकिन वो फिर भी राजी हो जाता है। जिसके बाद उसे एक जगह बैठा कर राजकुमारी उससे सवाल पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो तब बचती है जब कुछ नहीं बचता है। तभी नील अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वही टाइम दिखने लगता है जब मालविया पे हमला हुआ था। वहाँ उसकी माँ उसके पिता से वो तीनों कंगन पहनने को कह रही होती है, लेकिन वो मना कर रहा होता है, पर वो फिर भी उसे वो तीनों कंगन पहना देती है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी खतरनाक सी पावर आ जाती हैं। वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और ये देखते देखते नील का टाइम खत्म हो जाता है। तो उसे खोलते हुए तेल में डाला जा रहा होता है कि तभी वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है। तो उसे फिर से उसकी माँ दिखती है, जो कि उससे कह रही होती है कि तुम अपने मास्टर के साथ जाओ, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तो नील एकदम से जवाब देता है कि वो चीज उम्मीद है, जिससे तुरंडोट का एक कंगन टूट जाता है। लेकिन तुरंडोट ऊपर महल में थी, इसलिए नील को तेल में फेंक दिया जाता है, लेकिन मास्टर उसे बचा लेता है। कि तभी आतिशबाजी के थ्रू तुरंडोट इशारा कर देती है कि जवाब ठीक है, जिसके बाद नील की बहुत तारीफी होती है। राजा को उस टूटे हुए कंगन के टुकड़े दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर वो लड़का तीनों जवाब सही दे देगा तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, मैं उसकी शादी राजकुमारी से कर दूंगा। ये सुनकर बोयान को बहुत गुस्सा आता है। वो उस कंगन में से एक टुकड़ा चुरा लेता है और अपने एक आदमी को हुक्म देता है कि कल चाहे वो लड़का सही जवाब दे या गलत जवाब दे, लेकिन आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। तभी अगले दिन उससे दूसरा सवाल पूछा जाता है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पिता बोयान के लोगों को मारने के बाद में अपने लोगों को भी मार रहे होते हैं। वो कंगन का श्राप उन पे उस तरह से हावी हो गया होता है कि उन्हें अपने लोगों में और दुश्मनों में कोई फर्क पता नहीं चल रहा होता है। उसकी माँ उसे मास्टर के साथ भेज देती है कि तभी उसका बाप उसकी माँ को भी मार देता है, जिसके बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है। वहाँ बारिश हो रही होती है। नील को 1000 कट लगा के मारने की सजा दी जाती है। जब उसके कट लगा रहे होते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करता है, जहाँ उसे दिखता है कि उसकी माँ को मारने के बाद में उसके पिता ने खुद को भी मार लिया। वहाँ सब तरफ खून ही खून होता है। तो वो एकदम से जवाब देता है कि दूसरी पहेली का जवाब खून है, जिससे तुरंडोट का कंगन टूट जाता है। वो आतिशबाजी करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और आतिशबाजी नहीं
नहीं करने देते हैं। इधर बोयान नील को मारने को कह रहा होता है तो मास्टर कहते हैं कि उसका जवाब ठीक है, आतिशबाजी बारिश की वजह से नहीं हो पाई होगी। लेकिन बोयान नहीं मानता है तो सारे लोगों में फाइट होने लगती है। जहाँ बोयान मास्टर के सामने नहीं टिक पाता है तो ल्यूयर को पकड़ लेता है। तभी नील उससे कहता है कि उससे कुछ मत करना, चाहे तो मुझे मार दो। तभी बोयान तलवार फेंक के नील के मारता है, लेकिन राजकुमारी वहाँ आ जाती है और नील को बचा लेती है और बताती है कि उसका जवाब ठीक है। तभी मास्टर नील को घर पे ले जाकर उसके जख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं तो नील उससे कहता है कि मेरा नाम कैलाफ है, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। इधर बोयान दूसरे कंगन का भी टुकड़ा चुरा लेता है। वो अपने लोगों से कहता है कि उस लड़के को मार दो। तभी नील को दिखाते हैं वो वूसू राज्य को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बोयान के लोग आ जाते हैं, पर साथ ही वहाँ पर राजकुमारी भी आ जाती है जो कि बोयान के लोगों को मारकर वहाँ से भगा देती है। वो नील से कहती है तुम कहाँ भाग रहे हो, तुमने अपना वादा तोड़ा है। तो नील कहता है वादे अपनों से निभाए जाते हैं न कि दुश्मनों से। तो राजकुमारी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी पहेली को सुलझा दे, लेकिन नील ऐसा नहीं करता है। वो खुद ही उसकी तलवार को अपने भोग लेता है, पर बेहोश होते टाइम वो एक वर्ड बोलता है जो कि पहेली का आंसर था, जिससे तुरंडोट का आखिरी कंगन भी टूट जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे सारे कलर नजर आ रहे होते हैं और नील भी बच जाता है क्योंकि उसका दिल राइट साइड पर होता है। तो ल्यूयर बहुत खुश हो जाती है। तभी तुरंडोट नील के पास आती है और उसे बताती है कि कल उनकी शादी है। तो नील उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी पहेलियों का जवाब दिया है, अब तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। तो तुरंडोट कहती है कि चाहे वो जो भी हो मैं तुम्हें उसका जवाब जरूर दूंगी। नील उससे कहता है तुम्हें ये पता लगाना होगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। इधर बोयान उन तीनों कंगन की टुकड़ों की मदद से फिर से उस रिचुअल को करके बहुत पावरफुल बन जाता है। उसकी बॉडी खुद ही कुछ सेकंड में हील हो जाती है। उसके तलवार से कट मारने पे वो कट बहुत ही आसानी से हील हो जाते हैं। अब बोयान को सिर्फ उस कंगन का मालिक ही मार सकता था। बोयान उस तांत्रिक को भी मार देता है। इधर बोयान मास्टर को मारने के लिए जाता है, जहाँ उसे नील भी मिल जाता है तो वो उसे भी मारने लगता है, लेकिन वहाँ राजकुमारी आ जाती है। वो बोयान से कहती है कि इसे छोड़ दो। तो बोयान उससे कहता है ये हमारा दुश्मन है। तो राजकुमारी कहती है मैं पिताजी से बात करूंगी, लेकिन बोयान उसकी नहीं सुनता है। तो राजकुमारी उससे कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। तो बोयान कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, जिसके लिए राजकुमारी राजी हो जाती है। इधर वो तांत्रिक इसी तरह से बच गया होता है और वो आतिशबाजी वाले मास्टर के पास पहुंच जाता है। अगले दिन नील को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहां बोयान उसे मारने वाला होता है कि वहां पर तुरंडोट आकर उसे रोक देती है। वो बताती है कि बोयान ने बिना किसी समझौते के मालविया पे हमला किया था। गवाह के तौर पे वो तांत्रिक को लाई होती है, जो कि राजा को बताता है कि मालविया के लोग शांत स्वभाव के थे, वो कभी भी किसी के साथ नहीं लड़ते थे। अगर ये उनसे समझौता करता तो वो मान जाते, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने डायरेक्ट उन पर हमला कर दिया था। तभी बोयान तांत्रिक को मार देता है। इसके बाद वो गद्दारी पर उतर आता है। वहाँ पर ज्यादातर उसके ही सिपाही होते हैं। वो लोग उनसे फाइट करने लगते हैं, जहाँ मास्टर घायल हो जाते हैं क्योंकि बोयान पे किसी भी तलवार का असर नहीं हो रहा होता है। तभी नील और राजकुमारी आतिशबाजी वाली गुफा में चले जाते हैं, जहाँ बोयान भी उनके पीछे आ जाता है और उनके बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है। बोयान बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था, इसलिए वो लोग उसे मार नहीं पा रहे होते हैं। बोयान तुरंडोट को एक पंच मारता है, जिससे उसका खून निकल आता है और वो ब्लड तलवार पे लग जाता है। और तभी वही तलवार नील बोयान के भोग देता है। जहाँ उसकी बॉडी पर तुरंडोट का ब्लड पड़ता है, उस जगह पर उसकी पावर काम नहीं करती है और वो तलवार उसके अंदर भुग जाती है। क्योंकि तुरंडोट उन कंगन की मालिक थी, इसलिए बोयान जलकर वहीं मर जाता है। उसके बाद में तुरंडोट भी नील की गोदी में अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद में नील वहाँ से अपने राज्य मालविया चला जाता है, जो कि ल्यूयर को बहुत बुरा लगता है। और नील अपने माता पिता की तरह अपने राज्य को संभालता है और उन्हें आतिशबाजी सिखाता है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।